इसके अंतर्गत स्कूल में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसको लागू किया जाएगा और उसको डेवलप किया जाएगा। तो क्या है आज की न्यूज़, आइए जानते हैं। सबसे पहले पीएम श्री, इसकी फुल फॉर्म क्या है? पीएम तो आपको पता है प्रधानमंत्री, और श्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये योजना के अंतर्गत 14,500 स्कूल्स को डेवलप किया जाएगा। तो ये जो स्कूल्स हैं 14,500, इनको कहाँ से ये स्कूल लिए जाएंगे? ये स्कूल होंगे सेंट्रली यूटी एंड स्टेट फंडेड स्कूल होंगे, मेनली आप कह सकते हो गवर्नमेंट स्कूल होंगे, वहाँ से इन स्कूल की सिलेक्शन की जाएगी। तो इसके अंतर्गत और क्या किया जाएगा स्कूल में? इसको डेवलप किया जाएगा। डेवलप करने में वहाँ पे लाइब्रेरीज, लेबॉर्ट्रीज एंड स्मार्ट क्लास डेवलप किए जाएंगे स्कूलों में। इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी शोकेस किया जाएगा। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो हमारी 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अंतर्गत हमने जो हमारे करिकुलम चेंज करना है स्कूल्स का, मतलब अब रियल लाइफ एक्सपीरियंस के आधार पे करिकुलम होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी बच्चों को, वो चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जाएगी। तो 14,500 स्कूल हैं, पीएम श्री योजना के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरीज, लैब, स्मार्ट क्लासेस डेवलप की जाएंगी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी यहाँ पे लागू किया जाएगा। तो ये आपकी पहली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आज की। हम उतना ही आपको पढ़ाते हैं जितना आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। डाटा तो बहुत ज़्यादा होता है, पर आपको जैसे मान लीजिए इस न्यूज़ से आपको पूछा जाएगा कितने स्कूल्स को लिया जाएगा, पीएम श्री योजना क्या है, तो ऐसे कुछ आपको क्वेश्चन आएंगे। तो नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, वो न्यूज़ है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी GNLC एक स्कीम है, और आप कह सकते हो एक लिस्ट है जिसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल नेटवर्क लर्निंग सिटीज़। इसके अंतर्गत कुछ सिटीज़ को चुना जाता है अलग अलग कंट्रीज़ में, जहाँ पे उन सिटीज़ की कुछ वैल्यू हो, मतलब कुछ कल्चरल वैल्यू हो, कुछ इकोलॉजिकल रिलेटेड वैल्यू हो, यहाँ पे कुछ एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। क्योंकि ये जो आपकी संस्था है यूनेस्को, जो यूएन के अंडर आती है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो जो भी एजुकेशन के रिलेटेड है, वहाँ पे कल्चर के रिलेटेड है, कोई भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, उनको एक लिस्ट बनाई जाती है हर साल। तो 2022 की लिस्ट में इंडिया के 3 शहर को चुना गया है, जिसमें से पहला आपका शहर है थ्रिशूर, जो केरला में है। दूसरा शहर भी आपका केरला से ही चुना गया है, और तीसरा आपका शहर है वारंगल, जो तेलंगाना से चुना गया है। तो रीज़न क्या है इन शहरों को चुनने का? थ्रिशूर केरला को इसलिए चुना गया है, हम नीचे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो थ्रिशूर है वो आपका एक कल्चरल सिटी है केरला में, और गोल्ड एंड ज्वेलरी मार्केट का हब है। दूसरी जो शहर है केरला का, वो आपका शहर का नाम है गवेमूर। गवेमूर की क्या खासियत है? इस शहर को इको कल्चरल सिटी कहा जाता है केरला में। बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, इसमें इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी बहुत है, तो उसके आधार पे इसको चुना गया है। और तीसरा आपका वारंगल, इसको चुना गया भी कल्चरल और एजुकेशन रिलेटेड सिटी है तेलंगाना स्टेट में। तो ये 3 सिटी हैं, और टोटल 77 सिटीज़ को सिलेक्ट किया गया है 44 कंट्री से थ्रू आउट द वर्ल्ड यूनेस्को के द्वारा। तो हर साल ये लिस्ट आती है, तो 2022 की
77 सिटीज़ को लिया गया 44 कंट्री से, और हमारी त्रिशूर, ग्वेमूर और वरंगल 3 सिटीज़ को लिया गया इस लिस्ट के अंदर। तो आप इंपॉर्टेंट नोट कर सकते हो हमारी 3 सिटीज़ को ना कितनी सिटीज़ को लिया गया है और उनकी क्या खासियत है उन सिटीज़ की। नेक्स्ट आपकी एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है मास्टर कार्ड। मतलब जैसे हमारा रुपए है वैसे ही इंटरनेशनली मास्टर कार्ड है, जिसके अंतर्गत आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स आते हैं। तो एक सिस्टम प्रोवाइड करता है, एक फिनटेक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है फॉर ट्रांसफ़र ऑफ मनी थ्रू कार्ड्स। तो इन्होंने BCCI के साथ इस साल 2022-23 का ये पार्टनर बन चुके हैं। लास्ट ईयर पेटीएम थे ये पार्टनर, मतलब ये स्पॉन्सर्ड है। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये नेम पार्टनर है। नेम पार्टनर का मतलब क्या होता है कि अब जो हमारी प्लेयर्स की जर्सी होगी उस पर मास्टर कार्ड का नाम होगा, तो मास्टर कार्ड को तरह का एडवर्टाइज किया जाएगा थ्रू दिस। तो एक डील की गई है, इससे पहले पेटीएम था। इसके अंतर्गत कोई भी हमारा BCCI या इंडिया का इंटरनेशनल जो या BCCI स्पॉन्सर कर रही है, BCCI करवा रही है, इंटरनेशनल या डोमेस्टिक कोई भी क्रिकेट का मैच होगा तो उसमें मास्टर कार्ड नेम पार्टनर होगा। और मतलब डोमेस्टिक में कौन से आ सकते हैं, इंटरनेशनल में तो आपको पता ही है जो सीरीज होती है इंडिया की। डोमेस्टिक में ईरानी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी एंड रणजी ट्रॉफी, ये तीनों ट्रॉफीज में भी ये एज ए नेम पार्टनर है। और इसके अलावा ये मैन और वुमेन दोनों के लिए होगा। तो ओवरऑल जो भी BCCI के अंडर आते हैं उनके मैचेस को ये नेम पार्टनर होगा मास्टर कार्ड अब। और MS धोनी हमारे इनके ब्रांड एम्बेसडर है मास्टर कार्ड के। ये तो काफ़ी सालों से ब्रांड एम्बेसडर है, आई थिंक 2020 से ब्रांड एम्बेसडर है मास्टर कार्ड के MS धोनी। ये आपकी आज की तीसरी न्यूज़, इंपॉर्टेंट न्यूज़ मास्टर कार्ड और BCCI से रिलेटेड। अब एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम न्यूज़ पढ़ने वाले हैं, PSLV। क्या है PSLV? इसमें कुछ नाम है हमारे। पहला PSLV जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। तो जहाँ पे सैटेलाइट आ गया तो आपको पता इसरो भी इसमें आएगा। और इसमें 2 और कंपनी HAL एंड L&T और एक और NSIL, ये 4 संस्थाओं के रिलेटेड न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि HAL एंड L&T अब PSLV को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे मिल में। HAL आपकी है एरोनॉटिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो एक PSU है, और L&T आपकी USA बेस्ड प्राइवेट कंपनी है। ये मिल के डेवलप करेंगे PSLV। PSLV हमारी एक लॉन्च व्हीकल है जिसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो ये हमने 1996 से इसका हम यूज़ कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो अब कुछ और भी ये मैन्युफैक्चर किए जाएंगे इन दोनों कंपनी से, तो इनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है इसरो और NSIL के द्वारा। इसरो तो पता है इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, और NSIL हमारी है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो ये भी आपकी सब्सिडियरी है इसरो की। तो इन्होंने मिलके PSLV का जो कॉन्ट्रैक्ट है इस साल वो इन दोनों कंपनीज को दिया है। तो कहाँ पे ये हुआ? ये हुआ आपका बेंगलुरु स्पेस एक्सपो में, जिसको ऑर्गेनाइज कराया था कंपटीशन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ने और इसरो ने मिलके। तो वहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट HAL L&T को दिया गया है। तो ये हमारी न्यूज़ है। इसके अलावा एक पोलर PSLV से हमने रिकॉर्डेड 104 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है
कब किए थे ये? 2018 में किए थे, और दिस इज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो एक साथ इतने सैटेलाइट आज तक किसी लॉन्च व्हीकल ने नहीं स्पेस में छोड़े, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड PSLV के थ्रू बनाया था इसरो ने। तो आई होप आपको समझ आ गया कि इसरो और NSA ने मिलकर इसको HAL और LND को डील प्रोवाइड की है टू द मैन्युफैक्चर ऑफ PSLV, और इससे हम स्पेस रेस में और हमारी काफ़ी आगे हो जाएंगे, क्योंकि अब नेक्स्ट जो जगह बची है डेवलप करने के लिए पूरी दुनिया के लिए वो स्पेस है। बड़ी बड़ी कंपनियां, नासा हो गई, आपकी SpaceX हो गई, वो इस पर बहुत काम कर रही हैं, तो हम भी पीछे नहीं रह सकते। तो हमसे काफ़ी पैसा भी इसरो ने कमाया है थ्रू दिस लॉन्चिंग, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ की भी हम स्पेस जो भी सैटेलाइट है उसको लॉन्च करते हैं, क्योंकि काफ़ी सस्ता पड़ता है थ्रू इसरो लॉन्च करना। नेक्स्ट एक खेल कूद से, आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड गेम है बैडमिंटन के लिए आपका इसमें वर्ल्ड टूर होता है। बैडमिंटन वर्ल्ड टूर में अलग अलग टूर्नामेंट्स करवाए जाते हैं, जिसमें 16th इस साल का टूर्नामेंट हुआ है, तो वो है जापान ओपन। इसमें 2 प्लेयर्स ने इसमें मैन सिंगल, वुमेन सिंगल, मेंस डबल, वुमेन डबल्स और मिक्स डबल्स होते हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट 2 हैं, पहला है मैन सिंगल और दूसरा है वुमेन सिंगल। जो आपकी वुमेन सिंगल जीते हैं वो आपका येकेन योगुमुशी, इन्होंने ये 2 टाइम्स पहले भी वर्ल्ड चैम्पियन रह चुकी हैं। इन्होंने ये खिताब वुमेन सिंगल का जीता है। और मैन सिंगल दुनिया के 21 नंबर के प्लेयर ने जीता है, जिनका नाम है सॉरी मैं इनका नाम भूल चुका हूँ, तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इनका नाम, वहाँ से आप पढ़ लीजिए। सॉरी, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट सा नाम था, आई फॉरगेट, क्योंकि मैं नोट्स नहीं बनाता, मैं थ्रू ब्लैक बोर्ड करता हूँ, तो कभी कभी ये गलतियाँ हो जाती हैं, सॉरी फॉर दैट। अब ये आपकी न्यूज़ थी कि दोनों एक और बात, दोनों ये प्लेयर जापान से ही बिलोंग करते हैं, तो जापान ने ही ये दोनों खिताब जीते हैं। अब थाईलैंड ने मिक्स डबल, मेंस एंड वुमेन डबल से मिक्स डबल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो थाईलैंड ने ये खिताब गोल्ड मेडल इसमें जीता है। तो मेनली आपको कंट्रीज पता होनी चाहिए, अलग अलग प्लेयर्स के मैन सिंगल वुमेन सिंगल के नाम पता होना चाहिए, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। जो कभी भी आपका एग्ज़ाम है तो उससे पहले जो भी ओपन टूर्नामेंट, चाहे वो टेनिस से रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है, बैडमिंटन, ये कुछ 4-5 हॉकी से रिलेटेड है, ये कुछ न्यूज़ हैं जिनके आपको प्लेयर्स का पता होना चाहिए। मेनली आपको गोल्ड का पता होना चाहिए कि फर्स्ट प्राइज़ किसका है, उसके अलावा नीचे आपको सिल्वर और ब्रॉन्ज के बारे में नॉलेज नहीं चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं है। नेक्स्ट आपका एक अपॉइंटमेंट हुई है, वो ही है शिप कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के न्यू CMD चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर चुना गया है भुवनेश कुमार त्यागी जी को, इनको चुना गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के अंडर आती है, ये शिप कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के अंडर आता है, तो इनके न्यू CMD भुवनेश कुमार त्यागी जी को चुना गया है। ये एक PSU है, 1961 में इनका ऑर्गेनाइज हुई थी, ये फाउंडेड हुई थी, और इनका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है। तो आपको बस छोटी सी न्यूज़ है, भुवनेश कुमार त्यागी जी बने नए CMD, और इनका हेड क्वार्टर और कब फाउंड हुई थी ये आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए। एक और छोटी सी न्यूज़ आपकी है, वो ये है कि हमारी एक योजना है, अब कैसे स्कीम है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 2.0। ये स्कीम मॉडिफाइड की गई थी 1 अप्रैल 2020 को। अब क्या है करंट फेयर, क्या है करंट फेयर? ये है कि इसके अंतर्गत
इसके अंतर्गत आपका पुणे में एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जा रहा है इसके अंतर्गत, और उसके लिए गवर्नमेंट ने 500 करोड़ रुपए जारी किए हैं और एक्सपेक्टेड है कि 2000 करोड़ इन्वेस्ट किए जाएं। तो ये स्कीम क्या है कि अब मतलब जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको टारगेट किया जा रहा है कि उनको फाइनेंशियली सपोर्ट की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर हो। जैसे चाइना एक हब बन चुका है इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चर का, वहाँ पे मोबाइल मैन्युफैक्चर हो रही है, चिप्स मैन्युफैक्चर हो रही है। तो वही चीज़ हम इंडिया में चाहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ द फ्यूचर। आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा कुछ नहीं है। तो उसके लिए ये एक स्कीम लाई थी गवर्नमेंट ने 2020 में, उसको मॉडिफाई किया गया था। इसके अंदर गवर्नमेंट उन कंपनीज को स्पॉन्सर करेगी जो 300 करोड़ मिनिमम इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। तो जो कंपनीज हैं जो इन्वेस्ट कर सकती हैं उनको 50% गवर्नमेंट देगी, और ये 3 हिस्सों में देगी। जैसे 30% इनिशियली देगी, उसके बाद 40%, जब ये 30% वो खर्च देंगी तब 40% देगी, और फाइनल जो पेमेंट है, फाइनल इंस्टॉलमेंट है, वो जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसकी कंप्लीशन पे देगी वो प्रोजेक्ट की। तो इसके अंदर काफ़ी कंपनीज अप्रोच कर रही हैं। तो पुणे में भी 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई है फॉर दिस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए। तो आई होप, अब मोहाली में भी एक मैन्युफैक्चरिंग हब आ रहा है, इसके अलावा उत्तराखंड हमने अप्रोच किया है स्कीम के अंडर। तो आने वाले समय में हम काफ़ी सिटीज़ में और काफ़ी स्टेट्स में ऐसे मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की उम्मीद कर सकते हैं। तो एक और आपकी न्यूज़, ये न्यूज़ है आंध्रा जनापित। चलिए, इसको आंध्रा जनापित अवार्ड कहा जाता है। ये अवार्ड कौन सा है? ये अवार्ड आपका है लोकनायक जनापित अवार्ड। ये आंध्र प्रदेश में दिया जाता है ये अवार्ड। इसको इसलिए ये एक्चुअली आंध्र प्रदेश में ये तेलुगु राइटर्स या तेलुगु आर्ट्स के रिलेटेड जो भी शख्सियत है उनको दिया जाता है। तो इस साल का ये अवार्ड दिया गया है तनिकेला भारवा को। ये तनिकेला भारवा कौन है? ये एक जानी मानी हस्ती हैं तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की, आंध्रा के फिल्म इंडस्ट्री की। तो ये एक राइटर भी हैं और एक्टर भी हैं। तो इन्होंने 750 फिल्म में काम किया है, तेलुगु, उसके अलावा तमिल एंड कन्नड़। तो इन लैंग्वेज में जो साउथ की ये 3 स्टेट्स की लैंग्वेज है उसमें तनिका भारवा जी ने काम किया है। 750 फिल्म में काम किए हैं। तो उसके आधार पर इनको ये लोकनायक जनपित अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया और 2 लाख की अमाउंट दी जाती है इस अवार्ड के अंदर। तो ये आपकी एक और न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट आपकी एक न्यूज़ है, एक छोटी सी न्यूज़ हो रहा है आपकी। वो न्यूज़ है आपको, चलो ये थोड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं ये न्यूज़, क्योंकि ये भी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई आपकी न्यूज़ है। तो जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड है, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो न्यूज़ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो ये न्यूज़ क्या है? ये न्यूज़ आपकी है फ्यूल फ्लिप। फ्यूल फ्लिप क्या है? ये एक प्राइवेट कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने इंडियाज़ फर्स्ट फ्यूल मिक्स कन्वर्टर, या आप कह सकते हो फ्यूल मिक्सचर कह सकते हो,
इसको फ्यूल मिक्सर कह सकते हो, गैस फ्यूल मिक्सर, या इसको हम कह सकते हैं एयर गैस मिक्सर। ये इन्होंने डेवलप किया है, इंडिया का पहला। ये किस काम आता है एयर गैस मिक्सर? इसके अंदर आपका जो डीजल जनरेटर है, तो डीजल में जनरेटर की पता है आपको, डीजल आता है, तो ये डीजल तो आएगा, उसके साथ कोई और गैस मिक्स करके भी ये हम उस जनरेटर को चला सकते हैं। तो वो फ्यूल फिलिप ने डेवलप किया और मैन्युफैक्चर करने वाला इंडिया का पहला है। इससे क्या होगा, एक तो जो परमानेंटिकल पार्टिकल है हमारे 2.5 वो कम हो जाएंगे, जो हमारे एग्जॉस्ट होती है, गैस होती है ट्यूब डीजल जनरेटर। उसके अलावा ये कंपनीज एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो भी मैकेनिज्म चाहिए, जो भी सिस्टम चाहिए, उनको डेवलप करती है। एयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए ये कंपनी काम करती है। इसके अलावा भी 2-3 इन्होंने और प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं फॉर दिस। तो ये आज की आपकी न्यूज़ थी। पीएम श्री के बारे में हमने पढ़ा, ग्लोबल नेटवर्क लर्निंग सिटीज़ के बारे में, यूनेस्को के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में हो चुका है आपका, जापान ओपन के बारे में आपका, मैन सिंगल और डबल्स, वुमेन सिंगल और मिक्स डबल के बारे में आपको बताया कि जापान ने वो दिया और थाईलैंड ने डबल सिंगल जीता है। और इसके अलावा हमारे एक और न्यूज़ की थी कि पुणे में ही इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो हो चुका है। शिप कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा में तनिकेला जी को चुना गया CMD। PSLV के बारे हो गया फ्यूल फ्लिप, और BK त्यागी जी को शिप कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने चुना है, और तनिकेला जी को जलस्पीड अवार्ड के लिए चुना है। एक और आपकी न्यूज़ है आज की, वो न्यूज़ है PayU ने बिल डेस्क को खरीद लिया है। ये क्या है PayU? ये आपने बिल डेस्क तो काफ़ी टाइम देखा होगा, जब कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें बिल डेस्क का नाम होता है। ये आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो इनको PayU ने 100% खरीद लिया है, मतलब ये कंपनी एक्वायर कर ली है, और अब PayU 12 बिलियन वैल्यू की कंपनी बन चुकी है इंडिया में, जो ट्रांजैक्शन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और इसकी अप्रूवल दी है CCI, आपका कॉन्फेडरेशन कंपटीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जितने भी आपकी कोई कंपनी को वायर करेगा, कहीं शेयर खरीद रहा है, तो CCI उसकी अप्रूवल देती है। तो ये आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास थी। आई होप आपको समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया।